दोस्तों कैसे हो। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 1 चल रहा है। अभी तक की वीडियो में हमने केवल थ्योरी पढ़ ली थी। अब हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर देखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें चैप्टर के बारे में पता चलता है कि हमें कितनी नॉलेज हुई है चैप्टर की, कितनी और हमें जानना है चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसके अलग अलग पार्ट में है पहला क्वेश्चन। तो हाँ, अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एंड आंसर को दोनों नोटबुक पर लिख सकती हो। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगा। वीडियो के साथ साथ भी आप क्वेश्चन आंसर को लिख सकती हो, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकती हो। तो जैसे लिखना हो लिख लो। हाँ, बट इनको लिख जरूर लेना क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, हाउ डज ए प्लैनेट, चलो, हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार, ये है पहला। अब इसका आंसर लिख लो। एक टेबल बनाना है, एक तरफ प्लैनेट लिखना है, एक तरफ स्टार लिखना है। तो प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट के पास, देखो हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा था, प्लैनेट के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, खुद का कोई हीट का सोर्स नहीं होता है। यह अपनी हीट और लाइट दोनों की दोनों स्टार से ड्राइव करता है। सूरज, जैसे सूरज एक स्टार है, पृथ्वी एक प्लैनेट है। प्लैनेट के पास ना तो खुद की हीट है ना लाइट है, तो लाइट कहाँ से आती है? सूरज से आती है। हीट कहाँ से आती है? सूरज से आती है। स्टार के पास अपनी खुद की हीट और लाइट होगी, जैसे कि हमारा सूरज। दूसरा डिफरेंस है, ए प्लैनेट इज़ यूजुअली स्मॉलर देन स्टार। भाई सूरज बहुत बड़ा होता है, जो स्टार हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। सूरज हमारे पास में है, पृथ्वी के पास में है, इसलिए हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। बाकी तुम रात में देखा करो, सितारे जो होते हैं कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज साइज में बड़ा है, बाकी के तारे साइज में छोटे हैं। वो दूर होते हैं इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। तो प्लैनेट का साइज बहुत कम होता है और स्टार का बहुत ज़्यादा होता है। स्टार वेरी ह्यूज, मतलब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं कंपेयर टू ए प्लैनेट इन जनरल। ठीक है, अब आप इनको दोनों को लिख लो। चलो सेकंड नंबर का है, ये तो हमारा हो गया ख़त्म। अब सेकंड नंबर है, व्हाट इज़ मीन बाय सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर। द टर्म सोलर सिस्टम रेफर टू फैमिली ऑफ सन। हमने पढ़ा था ना पुरानी वाली वीडियो में। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सूरज की फैमिली। इसमें सूरज एक तारा है, बाकी के 8 प्लैनेट हैं और भी कई सारी होती हैं जिनको हम सब सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ये अपने अपने ऑर्बिट्स में सूरज के चारों तरफ घूमती हैं। इस पूरी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। और इसका मुखिया कौन है, हेड कौन है? सूरज। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट, नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि सूरज के हिसाब से पूरे प्लैनेट के हमें सीक्वेंस में लगाना है, कौन सूरज के पास में है, कौन सूरज के दूर में है। देख लेते हैं। ये रही इसकी लिस्ट अपने पास। द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सबसे पहले कौन सा था? मर्क्यूरी, जिसको बुध बोलते हैं। दूसरे पे वीनस, जिसको शुक्र ग्रह बोलते हैं। तीसरे पे पृथ्वी, अर्थ बोलते हैं। चौथे पे मार्स, मंगल बोलते हैं। पाँचवें पे जुपिटर। छठवें पे सैटर्न, जिसको शनि बोलते हैं। यूरेनस एंड नेपच्यून। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो 4 है ना स्टार्टिंग वाले, इनमें ये पृथ्वी के पास होते हैं, ये थोड़ा दूर होते हैं। ये लास्ट वाले हैं, ज़्यादातर गैसेस के मिलकर बने होते हैं, मतलब इनमें कोई सॉलिड चीज़ ज़्यादा पाई नहीं जाती है। इनमें गैस भरी होती है, इसलिए अपने एक्सिस पे बहुत स्पीड में घूमते हैं। आगे आने वाली क्वेश्चन आंसर में बताएंगे कि अपने एक्सिस पे, जैसे पृथ्वी पूरा एक दिन लगाती है अपने एक्सिस पे घूमने में, ये 6 या 7 घंटे लगाती है। और इनके बीच में हमने पुरानी वाली वीडियो में देखा था कि एक बेल्ट होती है, किस किस के बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। इस बेल्ट का नाम बताओ। यस, बहुत बढ़िया, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, ये आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, अच्छे से लिख लीजिए आप। चलो, अब हमारा चौथा क्या क्वेश्चन है? 4th नंबर का है, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। अच्छा, आप बताओ अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं? देखो कितनी सारी यूनिक है अर्थ में। इसका आंसर ये है हमारे पास,
द अर्थ इज़ रिगार्डेड एज ए यूनिक प्लैनेट, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न है कि यह केवल ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। इसके पास ऑक्सीजन है, वाटर है, पीने के लिए पानी है, जिससे कि ज़िंदगी चलती रहे। दूसरे नंबर पे ना तो ये ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब इसकी टेम्परेचर की रेंज बहुत अच्छी है जो कि लाइफ सपोर्ट कर सके। थर्ड पॉइंट है, इसमें जो पानी होता है वो टू थर्ड मतलब 2/3 होता है अर्थ पे, तो पानी ज़्यादा होगा तो फिर मतलब इसमें यूनिक है। बाकी सब जगह पे तो पानी होता ही नहीं है, केवल अर्थ पे ही पानी है। तो इन्हीं कारणों की वजह से अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट इसको मिटा दूँ मैं। चौथा क्वेश्चन क्या, 5वां क्या है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। अच्छा, आपने अगर वीडियो बहुत अच्छे से देख रखी हो तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मून जो होता है, चंद्रमा जो होता है, वो अपने एक्सिस पे भी 27 दिन में घूमता है और पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन में घूमता है। तो इस यही लिखा हुआ है, इंसिडेंटली द मून रोटेशन अबाउट ऑन एक्सिस आल्सो टेक नियरली सेम टाइम। सॉरी। तो वन डे मून का जो एक दिन होता है वो 27 हमारी पृथ्वी के 27 दिन के बराबर होता है। इसलिए हमें केवल एक ही सरफेस दिखाई देती है चंद्रमा की, दूसरी सरफेस हमें दिखाई नहीं देगी। ओके, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट इसको मिटा दूं पुरानी वाले को। व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है अभी, मतलब इस चीज़ का लास्ट है अभी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, बहुत ही प्यारी सीरीज है, एंड तक देखना बिल्कुल। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स देखते हैं यूनिवर्स क्या होता है। द यूनिवर्स इज़ द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव, इट इज़ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी। तो यूनिवर्स जो होता है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है ना। तो गैलेक्सी को ही हम यूनिवर्स बोलते हैं, मतलब अगर मोटे तौर पर बोल दिया जाए तो गैलेक्सी को ही हम यूनिवर्स बोलते हैं। केवल एक ही यूनिवर्स होता है और एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इटसेल्फ। अब के जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो केवल इसी यूनिवर्स में मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अभी थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। इन क्वेश्चन को हम अगली वाली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, बाय। दोस्तों, एक बार फिर मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। क्लास 6 की NCERT चल रही है, चैप्टर 1 चल रहा है ज्योग्राफी का, उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर देख रहे हैं। अभी तक हमने जो पहले वीडियो देखी थी उसको हम इन डेप्थ से समझते हुए उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन आंसर देखना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको लिख लीजिए। मैं बिल्कुल आराम से बोलूँगा जिससे आप वीडियो के साथ साथ में लिख सकें, आपको समझ में भी आए। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे, लगभग 6-7 क्वेश्चन आंसर थे, शॉर्ट उनके आंसर भी हमने लिख दिए थे। अब दूसरा पार्ट आता है। इस पार्ट में क्या करना है, ये बहुत अच्छा पार्ट है, करेक्ट आंसर को टिक करना है। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ आप भी बताना, दोनों खेलेंगे। बताओ, अर्थ की ट्विन कौन है, पृथ्वी की जुड़वा कौन है। वेरी गुड, वीनस। पढ़ा था हमने, पृथ्वी की जुड़वा वीनस होती है, वीनस मतलब शुक्र ग्रह। अब ये बताओ, सूरज के पास तीसरे नंबर का कौन सा है। चलो पहला मैं बता देता हूँ, मर्क्यूरी है। दूसरा मैं बता देता हूँ, वीनस है। थर्ड आप बताओ। बहुत बढ़िया, अर्थ होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेटा लिख लेना ये सब क्वेश्चन, है ना। अपनी आप एक नोटबुक बनाओ, उसमें ये सब क्वेश्चन आंसर लिख लेना, बहुत ज़रूरी होते हैं ये सब क्वेश्चन आंसर। बहुत मतलब आपकी बिल्कुल नॉलेज परख ली जाएगी इन क्वेश्चन आंसर से, और जो आपके एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं से आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन ए। मतलब आप ये बताओ, जो सूरज के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं 8 की 8, कौन से पाथ में घूमते हैं। इनका ड्रॉ मैं कर देता हूँ। सर्कुलर पाथ ये होता है, रेक्टेंगुलर पाथ ये होता है, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, या फिर ऐसे घूमते हैं। पुरानी वीडियो में जाकर देखिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एलोंगेटेड पाथ में घूमते हैं, एलोंगेटेड इलिप्टिकल, जैसे सूरज यहाँ पे, और ये एलोंगेटेड इलिप्टिकल ऐसे ऐसे घूमते हैं सभी प्लैनेट।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोल स्टार के बारे में पढ़ा था ना, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है पोल स्टार? नॉर्थ को करता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टीरॉयड बेल्ट। आप बताओ एस्टीरॉयड बेल्ट किस किस के बीच में मिलती है? बताओ, मैंने शायद बना के दिखाई थी स्टार्टिंग में एस्टीरॉयड बेल्ट। तो एस्टीरॉयड बेल्ट आपकी मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में। बहुत सही। तो इसका सही आंसर क्या है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। चलो, फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें आपको कुछ खालिस्तान भरना है, इसको हिंदी में बोलते हैं खालिस्तान भरना। पहला है, फर्स्ट है, ए ग्रुप ऑफ ब्लैंक फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए ब्लैंक। अब आप बताओ कि एक ग्रुप है तो इसमें आएगा स्टार। ये पूरी की पूरी ने लाइन लिख दी है, ए ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए कंस्टलेशन। ये लिखा है कंस्टलेशन, गैलेक्सी स्टार। तो अच्छा है, आप लिख लीजिए। मतलब एक सितारों का समूह मिलकर कई सारे पैटर्न बनाता है, जिसको हम कंस्टलेशन बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। कंस्टलेशन की हिंदी होती है तारामंडल। चलो अगला क्वेश्चन, ए ह्यूज सिस्टम क्या है? ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार कॉल्ड। सितारों का बहुत बड़ा सिस्टम गैलेक्सी होती है। गैलेक्सी में कई सारे, जो अल्टीमेट होता है वो गैलेक्सी होती है। जो जितने भी तारे सितारे जितने भी कंस्टलेशन है वो सब किस में रहते हैं? गैलेक्सी में रहते हैं। चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। हमारे अर्थ के पास सबसे नज़दीक क्या है? चंद्रमा। यस। मून कितना है? 3.14 लाख किलोमीटर दूर। और वहीं अगर पूछे सूरज के पास सबसे पास में प्लेनेट कौन सा है? 3rd नंबर का पूछा है इसमें, 3रे नंबर का हमारी पृथ्वी है। दोस्तों 4थे नंबर का क्वेश्चन ये था। 4थे नंबर पे क्या पूछा था? सन के पास में 3rd नंबर का प्लेनेट कौन सा है? तो पृथ्वी होती है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट। यस, हीट, गर्मी नहीं होती और लाइट नहीं होती, तो हीट और लाइट नहीं होती प्लेनेट के पास अपनी खुद की। ठीक है, अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं और क्वेश्चन पूछा है, उनमें से सही टिक करना है। करोगे आप सही टिक? ठीक है, करती हैं। पहला क्वेश्चन है, फुल मून नाइट। जो फुल मून नाइट होती है वो हर कितने दिन में होती है? फुल मून नाइट तो 1 महीने में एक बार फुल मून नाइट होगी, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं। एक न्यू मून नाइट होगी, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, द हिंदी वर्ड फॉर न्यू मून लाइट। न्यू मून नाइट के लिए हिंदी का वर्ड क्या है? अमावस्या है। ये भी आप लिख लीजिए। द सन इज ए, सन क्या है अपना? स्टार भी है, एक सेलेस्टियल बॉडी भी है, हमारे सोलर सिस्टम का हेड भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, सूरज सभी है। 4था क्वेश्चन, अर्सा मेजर क्या है? अर्सा मेजर क्या है? तो अर्सा मेजर हमारा स्टार है? नहीं। गैलेक्सी? नहीं। एस्टेरॉयड? नहीं। अर्सा मेजर एक कंस्टलेशन है, जैसे कि सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 2006 तक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। किसको डाल दिया था हमने? प्लूटो को। तो इसको हमने ग्रह से हटा दिया। 2006 से पहले हमारे पास कितनी ग्रह थी? 9। अब कितनी बची हैं? 8। क्यों? क्योंकि हमने प्लूटो को हटा दिया है। अगला क्वेश्चन, ब्लू प्लैनेट का मतलब क्या है? ब्लू प्लैनेट का मतलब है कि पृथ्वी पर पानी, मैंने बताया था पानी बहुत ज़्यादा होता है, 73% पानी है। इसके कारण हमें पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। इसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब आ गया है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, आप बताओ मुझे, अमावस्या नाइट
कितने दिन बाद आती है पूर्णिमा नाइट की? तो हमारी NCERT की किताब में लिखा आता था एवरी 14 ईयर्स, तो हर 14 डेज, तो हर 14 दिन, अगर 28 दिन का माने कैलेंडर, या फिर 15 दिन अगर 30 दिन का माने, तो हम 28 दिन का मानते हैं, तो 14 दिन बाद अमावस्या आती है पूर्णिमा की। अगला क्वेश्चन है स्टार आर सेलेस्टियल बॉडी दैट आर, अब बताओ, आप बताओ, हीट मतलब क्यों होती है ऐसे? स्टार सेलेस्टियल बॉडी है जो कि बड़ी होती है और गैसेस की मिलकर बनी होती है, तो यहाँ पे आएगा विग एंड हॉट, ये है दूसरे का आंसर, विग एंड हॉट। थर्ड है द प्लैनेट डू नॉट पजेस देयर ऑन, प्लैनेट के पास अपनी हीट नहीं होगी और लाइट नहीं होगी, तो इसमें क्या भरना है? हीट एंड लाइट। द स्मॉल वियर कंस्टलेशन इज बेटर नोन एज द, तो क्या बोलते हैं हम इसको? सप्तऋषि। स्मॉल वियर कंस्टलेशन जो तारामंडल है, इसको हम सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं। द ग्रीक वर्ड विच इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड प्लैनेट, याद है? प्लैनेट ग्रीक वर्ड में वांडरर कहते हैं, वांडरर मतलब घूमने वाला, तो हाँ इसका आंसर होगा वांडरर, WANDERER। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने पढ़ा था कि 3 प्लैनेट्स होते हैं, इनके चारों तरफ रिंग्स पाई जाती हैं। 3 प्लैनेट हैविंग रिंग अराउंड देम आर, कौन कौन से हैं आप मुझे बताओ? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है। आप भरो इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये है इसके आंसर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। आर एलोंगेटेड फिक्स पाथ इन विच ए सेलेस्टियल बॉडी ऑलवेज रिमेन्स, तो क्या होते हैं? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स आर एलोंगेटेड फिक्स पाथ इन विच ए सेलेस्टियल बॉडी ऑलवेज रिमेन। बिल्कुल NCERT अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, ठीक है। वीनस, अगला क्वेश्चन है वीनस इज सिमिलर टू द अर्थ इन इट्स साइज एंड शेप, ओके। साइज में और शेप में देखो, पृथ्वी के जो एक दिन में लगाती है ना पूरा अपने एक्सिस पे, वीनस में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वीनस को ट्विंस नहीं बोलता। यह साइज में और शेप में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको ट्विंस बोलते हैं। अगला है द शैडो ऑन द मून सरफेस आर ड्यू टू, अब बताओ शैडो क्यों बनती है मून सरफेस पे? हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, तो जो बड़े बड़े, इनको क्रेटर्स बोलते हैं, तो बड़े बड़े जो माउंटेन होते हैं उसकी जो शैडो बनती है वही मून सरफेस में हमें शैडो के रूप में दिखाई देती है। अब आप बताओ अगले 10वें क्वेश्चन का आंसर। लो मैं पहले मिटा दूँ पूरा। 10वां क्वेश्चन है मेटियोर्स हीट अप एंड बम ड्यू टू, मेटियोर्स में आग क्यों लगती है? क्योंकि जैसे ही मेटियोर्स पृथ्वी की एस्टेरॉयड जो होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा, वायुमंडल में आएगा, तो फ्रिक्शन की वजह से, तो इसका आंसर होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से आग लगती है और उसके पीछे पूंछ दिखाई देती है। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं यार, बहुत सिंपल चीज़ है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला है, चलो अगली कैटेगरी आ गई है ट्रू एंड फॉल्स की। बच्चों आप लिख रहे हो ना, वीडियो को पॉज करते, वीडियो को पॉज करो, ये सब चीज़ें लिखो, बहुत काम की चीज़ है, इससे आपके नोट्स बनेंगे। द सन अपीयर बिगर एंड ब्राइटर देन द अदर स्टार बिकॉज इट इज़ इंडीड सो, इसमें ये पूछा है कि जो सूरज होता है वो अन्य तारों की तुलना में ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ये बात सही, मतलब क्योंकि वास्तव में ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा चमकीला है, ये बात सही है? बिल्कुल सरासर गलत है यार, क्योंकि सभी तारे लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। सूरज पृथ्वी के पास में है और जो चीज़ पास में होती है वो बड़ी दिखाई देती है। जैसे एरोप्लेन होता है, जब हम एरोप्लेन के नीचे से देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, पास से देखते हैं जब आसमान में दिखाई देता है छोटा दिखाई देता है। ऐसे इनका कंसेप्ट है कि जो चीज़ पास में होगी वो बड़ी दिखाई देगी। तो ये स्टेटमेंट अपना हो गया फॉल्स। दूसरा, सप्तऋषि एंड अर्सा मेजर आर 2 डिफरेंट कंस्टलेशन, नहीं, हमने पढ़ा था 2 अलग अलग नहीं है, एक ही के 2 नाम हैं। मैं 1 मिनट लिख देता हूँ, जो ट्रू है उस पर ट्रू लिख देता हूँ, जो फॉल्स है उस पर फॉल्स लिख देता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था? फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स। द पोल स्टार इज नॉन टू हैव ए फिक्स पोजिशन इन स्काई, यस सही है। क्यों? क्योंकि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में रहते हैं, इसलिए उनकी पोजीशन फिक्स रहती है।
चौथा है द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ ए नेचुरल सैटेलाइट। नहीं, बिल्कुल गलत है, बहुत सारी होती हैं, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में। प्लूटो वाई डिक्लेयर ए ड्वार्फ प्लैनेट, अभी अभी हमने बताया, यस सही है, ये ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया है प्लूटो को। द अर्थ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सरासर गलत है, तीसरे नंबर पे है, पास में है, तीसरे नंबर पर पास में, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी नहीं है, 5वें नंबर की है ये, फिफ्थ लार्जेस्ट। द जियोइड शेप, अब अगला है द जियोइड शेप इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, हाँ बिल्कुल सही है, वो अपने पोल्स पर थोड़ा सा चपटा रहता है जियोइड, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू। ठीक है, 1 मिनट में लिख देता हूँ उसके सामने, टी। द मून टेक अबाउट द सेम टाइम इन द रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस वंस एज इट डज टू कंप्लीट, हाँ बिल्कुल सही है, इसलिए हमेशा मून की एक ही सरफेस दिखाई देती है हमें। ठीक है, अब चलो मैचिंग करते हैं, मैचिंग खेलते हैं। कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, अब हमें मैच करना है दोनों कॉलम को। तो पहले कॉलम में कुछ वर्ड है, दूसरे में, आप वीडियो पॉज करके इनको अच्छे से लिख लेना, मैं डायरेक्ट इनके आंसर बताने जा रहा हूँ। तो जो सूरज होता है ना, सूरज वो 150 किलोमीटर दूर होता है पृथ्वी से, तो इसका आंसर जी सही है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा वो 3.84 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो इसका आंसर एच सही है। और ज़्यादा वो कर देते हैं इसको बड़ा, हाँ ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या है, एच। चलो थर्ड देखते हैं, द अर्थ में 75% पानी है, पृथ्वी में 75% वाटर। अब चौथे नंबर का है द प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट ईयर, भाई कौन सा होगा जो सबसे लास्ट में होगा, यूरेनस, नेपच्यून, तो इसका आंसर क्या होगा, नेपच्यून, सबसे लंबा, 164 साल का एक दिन, एक साल होता है, 164 सालों का एक साल नेपच्यून पर। अब अगला है मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमने पढ़ा था एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। अगला है प्लैनेट हैविंग मोस्ट मून, कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा हैं, तो शनि के पास बहुत सारे चंद्रमा हैं। अगला है सैटर्न एंड यूरेनस, सैटर्न एंड यूरेनस आउटर प्लैनेट है, वैसे 4 होते हैं आउटर प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो इसमें केवल 2 ही दिए, सैटर्न एंड यूरेनस। अब अगला क्वेश्चन था प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट डे, भाई लॉन्गेस्ट डे कौन से प्लैनेट के पास होगा, आप बताओ सोच के, वीनस के पास, यस करेक्ट, वीनस के पास। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन आंसर रह गए हैं जिनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अच्छा, बिल्कुल फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट में बताइए, अगर कुछ चेंजेस लाना हो तो भी आप कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, तो अपने दोस्तों को दिखाइए। अगली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन आंसर को भी लेके आएंगे। देखो मैं क्वेश्चन आंसर पर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर से ही हमारे दिमाग की बत्ती जलती है, नहीं तो थ्योरी तो पढ़ने के लिए आप कुछ भी पढ़ते जाओ, कितना भी कुछ भी पढ़ लो, 1 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन आंसर नहीं लगाएंगे ना, तब तक वो थ्योरी हमारी कोई भी मतलब की नहीं है। इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।